दोस्तों, किसान भाइयों, मेरा नाम है सेमंत कुमार गुप्ता। मैं हूँ ग्राउंड एक्स से। ग्राउंड एक्स आपके लिए लाता है, हमारे किसान भाइयों के लिए लाता है कृषि की कैसे पैदावार बढ़ाई जाए। ग्राउंड एक्स का मेन उद्देश्य है पैदावार बढ़ाना, आपके उपज की कीमत को बढ़ाना, कहां से आपको क्या अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिससे कि आपकी फसल अच्छी हो और अच्छे रेट पर बिके, जिससे कि आपकी आय बढ़े। हमारा मेन उद्देश्य, हमारे ग्राउंड एक्स का मेन उद्देश्य यही है। आज से हम आप लोगों के लिए एक सीरीज ला रहे हैं। वो सीरीज है दुनिया से सीखें। दुनिया से सीखने का मतलब ये है कि हम बहुत से देशों में देखते हैं कि कहीं पर किसी तरीके से खेती होती है, कहीं पर किसी तरीके से खेती होती है, और वो लोग बहुत अच्छी पैदावार करके बिजनेसमैन से भी आगे बढ़ते हैं। हम लोग बिजनेसमैन की तरह आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? उसके बहुत सारे कारण हैं। हमने पिछले दिनों आपको इजराइल के बारे में बताया था कि इजराइल में खेती कैसे की जाती है। आज फिर हम आपको इजराइल का एक सब्जेक्ट लेकर आएंगे कि इजराइल का कोई किसान अकेले खेती नहीं करता है। आपको पता है, अकेले वहां पर कोई खेती नहीं करता है। हम लोग यहाँ पर अकेले जुटे रहते हैं। भारत में किसान अकेले संघर्ष करता है, लेकिन इजराइल में कभी किसान अकेले नहीं होता है। ये ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इजराइल में किसान के साथ हमेशा एक टीम होती है। कृषि वैज्ञानिक होते हैं, मार्केटिंग विशेषज्ञ होते हैं, सिंचाई विशेषज्ञ होते हैं, बैंक होता है, बीमा कंपनी होती है और किसान संगठन होता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? किसान को अकेले नहीं, समूह के साथ काम करना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। इजराइल में किसान मिलकर बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, मशीनें साझा करते हैं, फसल बेचते हैं। इससे लागत कम होती है, मुनाफा ज्यादा होता है। वहां पर इजराइल में हर किसान की फसल पहले ही बिक जाती है। भारत में क्या है, पहले खेती करते हैं फिर बाजार जाते हैं। इजराइल में क्या है, पहले वो खरीदार ढूंढते हैं, खरीदार की क्या जरूरत है, फिर खरीदार के हिसाब से वो फिर खेती करते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। यहाँ पर किसान कोई प्रशिक्षण नहीं लेता है। जो चला आ रहा है वही अपने पुराने ढर्रे पर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर किसान रोज सीखता है। वो नई नियमित रूप से प्रशिक्षण लेता है, नई नई तकनीकें सीखता है। विश्वविद्यालयों और कृषि केंद्रों से जुड़ा रहता है। वो खाली किसान ही नहीं है, वो बिजनेसमैन भी है। हमारे यहाँ सिर्फ किसान किसान रह जाता, कभी बिजनेसमैन नहीं हो पाता है। इजराइल में किसान किसान नहीं, वो बिजनेसमैन भी होता है। वो क्या सोचता है, ग्राहक की जरूरत क्या है, ग्राहक की पैकेजिंग कैसे होगी, कितनी कीमत मिलेगी, निर्यात कैसे होगा। वो केवल उत्पादन नहीं करता है, वो सब कुछ सोचता है। तो इसीलिए वहां पर किसान बिजनेसमैन भी है। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि इजराइल हमें यह नहीं सिखाता है कि मशीनें खरीदो, वह सिखाता है कि किसान की सोच बदलिए। जब किसान ज्ञान, तकनीक और बाजार के साथ जुड़ता है, तभी खेती
वास्तव में लाभ का व्यवसाय बनती है। मेरी मजबूत सिफारिश यही है कि आप लोग इजराइल की तरह धीरे धीरे सोचना शुरू करें। ये किसानों को नई सोच देगा और ग्राउंड एक्स से जुड़े हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने किसान भाइयों के बीच में शेयर करें और अगर कोई आपका प्रश्न है हमें लिखकर भेजें, हम आपका वैज्ञानिक समाधान उस प्रश्न का करवाएंगे। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, अपने सवाल भेजें जिससे कि हम आपकी खेती में सहायक बन सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।